हाय, आई एम मंसूर शौकत और वेलकम करते हैं आपको माई हॉरर टेल्स में। और माई हॉरर टेल्स है क्या बेसिकली? माई हॉरर टेल्स जो है वो मेरी अपनी पूरी लाइफ में जितने भी मैंने सुपर नेचुरल और इस तरह के जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने खुद बजाते अपनी ज़ात पे एक्सपीरियंस किए हैं उनसे रिलेटेड है, ना कि थर्ड पार्टी या थर्ड किसी इस तरह के। सो शुरू में तो ये जितनी भी चीज़ें थी वो सब मिक्सअप थी, मतलब मिक्स खिचड़ी थी। मगर एक लाइफ के आप ऐसे स्टेज पे जब होते हैं, या ऐसा सिंपल तरीके से कहें कि आप एट द टॉप होते हैं, टॉप पॉइंट पे जब होते हैं ना, जब आप नीचे दिखते हैं अपने से, तो उस सब मिक्स खिचड़ी को आप कंक्लूड कर सकते हैं। मतलब मैंने भी जब आज मैं अगर उन सब एक्सीडेंट्स या उन एक्सपीरियंसेस को सोचता हूँ तो मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप अब उसे रख सकता हूँ कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो मेरी लाइफ की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ी। अगर मैं बीच में पहले सोचता तो नहीं सोच पाता, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपने बचपन से शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे साथ ये बचपन से ही ये सब हो रहा है। बाय द वे, मेरा जो स्टार है वो कैप्रिकॉन है, मैं बस कैप्रिकॉन हूँ। सो जनवरी की मेरी पैदाइश है और 1989 और 18 जनवरी। सो सिलसिला ऐसा है कि मेरी जो नानी अम्मा हैं वो जो हैं बहुत जो है ना अल्लाह वाली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। मदर के हिस्से से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको इस तरह से स्टोरी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। वैसे तो मिक्सअप थे सारे इंसिडेंट्स, मगर कि मैं किस तरह से इन चीज़ों का एक्सपीरियंसेस करता रहा हूँ और क्या मामला थे। सो मेरी जो नानी अम्मा हैं वो बांदी साइड पर रहती थी, बांदी की तरफ, ये सिंध की तरफ। सो वहाँ जो है वो मेरी अम्मी जो हैं वो पैदा होने वाली थी। तो खुशखबरी थी माशाल्लाह से। तो गांव में अक्सर क्या होता है कि ब्लैक मैजिक और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इंटीरियर से इंदौर पंजाब के रीजन में स्पेशली बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक। ये शहर वाले तो हम अब जो है ना कुछ डिकेड से आकर बिगड़ चुके हैं, इन आदतों में फंस चुके हैं। असल जो ये है सारा चक्कर वक्कर पंजाब और इंटीरियर सिंध से जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ था, होता है, या जो भी इसकी हिस्ट्री चल रही है। तो बात सिंपल सिंपल सी है कि नानी अम्मा जो हैं वो प्रेग्नेंट थी और मेरी अम्मी पैदा होने वाली थी, या कंसीविंग की एक वो थी कंफर्मेशन के भाई कंसीव नानी अम्मा ने कर लिया है। सो अब आस पड़ोस में जो है ना, पड़ोस में जो है उनके एक वो थी, लेडीज़ थी जो कि बांझ थी। वो कंसीव नहीं कर पाती थी, मतलब वो बांझ थी बिल्कुल ही, उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। सो ही गो टू द ब्लैक मैजिक साइड। तो उन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का कोई तरीका इस तरह से किया होगा। तो नानी अम्मा ही बताती थी, अब तो नहीं है। सो ब्लैक मैजिक का उन्होंने कुछ इस तरह से सीन किया, कुछ करवाया। तो जो आमिल था उसने उस औरत से कहा था कि सुबह फजर के वक्त जब आप इनके घर जाएं, दरवाज़ा बजाएं, और दरवाज़ा बजाने के बाद आप जो कंसीव्ड हुई हुई लेडी हो आपके गांव में कोई भी, उससे आप सरसों का तेल मांगिएगा, और वो सरसों का तेल अपने हाथ से आपको दे देती है। तो उसकी जो कंसीविंग है वो वहाँ से मिसकैरेज होकर आपकी तरफ एक वो डाइवर्शन हो जाएगी कि आप फिर जो है कंसीव कर सकते हो। सो बहरहाल ऐसा ही हुआ, फजर का वक्त हुआ तो नानी को पता नहीं था। अच्छा, मेरे जो नाना हैं वो शुरू से ही बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरी नानी भी क्या होंगी, वो थे अल्लाह वाले थे बिल्कुल। नमाज की सलातो नमाज सलात की बहुत जो है ना पाबंदी करते थे। सो फजर का वक्त हुआ तो वो लेडी जो है वो गेट पर आई, दस्तक दी, और नानी से कहा कि मुझे जो है सरसों का तेल ख़त्म हो गया, तो आप मुझे सरसों का थोड़ा सा तेल दे दें। और बर्तन वो अपना लाई थी कि इस बर्तन में मुझे आपने डाल के देना है अपने हाथ से। अब नानी थोड़ा सा वो हुई कि नाना ने पूछा कि भाई
नानी ने तो तेल दे दिया उन्हें, मगर नाना ने जो है वो थोड़े समझदार थे, उन्होंने पूछा कि भाई मामला क्या है। तो नानी ने कहा कि ऐसे ऐसे वो तेल ख़त्म हो गया था, पड़ोसन तेल लेने आई थी। तो नाना ने बोला ये कौन सा टाइम है फजर का टाइम, के उसे फजर के वक्त ही जो है सरसों का तेल चाहिए था। सो बहरहाल ऐसे बात भुला दी गई, और कुछ ही दिनों में जो है अगले 1-2 दिन में मिस कैरिज का नानी को कंफर्मेशन दी, नाना को, कि भाई जो है मिस कैरेज इस तरह से हो गया। खैर नाना अब्बू जो हैं फिर वो लाइफ का हिस्सा है, वो अपना गुजारते गए चलते गए, और इस तरह से 4 साल गुजर गए। सो 4 साल के बाद नानी जो हैं, अब वो कंसीव नहीं हो पा रहा था, मतलब एक मिसाल है। तो 4 साल के बाद जो है कंसीविंग विदाउट जो है नहीं, जो है ना उनके जो है नाना और नानी की चाहत के बगैर ही कंसीविंग हो गई। सो दाई और इस तरह का दौर था, तो उनसे जब पूछा तो उन कुछ इस तरह से उन्होंने कंफर्मेशन दी कि ये आपका वही बेबी है जो 4 साल पहले मिसकैरेज हो गया था। और असल में वो मिसकैरेज नहीं हुआ था, वो सूख गया था बिल्कुल अंदर वूम के ना, जो भी था सिस्टम था वो बिल्कुल खून चले जाने की वजह से बिल्कुल सूख गया था। तो 4 साल बाद उसी में ही जो है ब्लड की सर्कुलेशन अल्लाह ताला ने की, और इस तरह से जो है वो कंसीविंग हुई। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो मेरी मॉम जो बॉर्न हुई थी वो 4 साल की मुद्दत में, अगर हम इसे एक तरह से देखें तो वो 4 साल में जाकर पैदा हुई थी। तो 4 साल इन अ मदर वूम उन्होंने गुजारे। सो ये था फर्स्ट जो है सेगमेंट के, किस तरह से ये कहानी स्टार्ट हो रही है, मेरी मेरी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हो रही है, कि मेरे साथ ये सब क्यों होता है। तो नेक्स्ट जो है एपिसोड्स में फिर हम बाकायदा आगे की जो है शेयर करेंगे कि क्या है मामला क्या नहीं।